अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये बात तो हर उस शख्स के जहन में आती है जो कंसोल लेने का सोचता है कि उसे प्लेस्टेशन के साथ जाना चाहिए या एक्सबॉक्स के साथ। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो जैसे अब PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स भी आ चुके हैं, तो अब काफ़ी लोगों के जहन में ये बात होगी कि क्या हम PS5 के साथ जाए या एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के साथ। तो इस पे तो मैं एक बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ। आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा कि आपको करंट जेन कंसोल लेना चाहिए या प्रीवियस जेन। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड पे लिंक शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको PS5 के साथ जाना चाहिए या Xbox सीरीज एक्स के साथ। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन दी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब पहले स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों कंसोल्स ही अपने प्रीवियस जेन कंसोल से 8 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो पहले सीपीयू की हम बात करते हैं। तो दोनों कंसोल्स में ही AMD का कोर 8 का सीपीयू लगा हुआ है, जहां PS5 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करता है, वहीं Xbox सीरीज एक्स 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पर। तो अब जीपीयू की बात करें तो PS5 में लगा हुआ है 10.3 टेराफ्लॉप्स का जीपीयू और वहीं Xbox सीरीज एक्स में 12.0 टेराफ्लॉप्स का जीपीयू। तो यहाँ आप देखें तो Xbox सीरीज एक्स थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है PS5 से, लेकिन ग्राफिक्स के मामले में दोनों में बराबरी है, 19-20 का बस फर्क होगा, ज़्यादा नहीं। तो अब बात करते हैं दोनों कंसोल्स के रैम की। तो दोनों कंसोल्स में ही 16 GB की DDR6 की रैम लगी हुई है। और अब दोनों कंसोल्स के इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो Xbox सीरीज एक्स में आपको NVMe की 1 TB की SSD मिलेगी और PS5 में आपको 825 GB की कस्टम SSD। और अब एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो PS5 में आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलेगी NVMe की SSD की, जहां आप अपनी SSD लगा सकते हैं। और अब Xbox सीरीज एक्स की एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो आपको एक 1 TB का एक्सपेंशन कार्ड मिलेगा जो आइडेंटिकल परफॉर्मेंस देगा आपको इंटरनल स्टोरेज जैसी। लेकिन अभी उसकी प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या प्राइस होगी, लेकिन मैंने सुना था कि एक्सपेंसिव होगा वो भी काफ़ी। और अब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की बात करें, एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो PS5 में आपको USB HDD सपोर्ट मिलेगा और Xbox सीरीज एक्स में आपको USB 3.2 की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई इन दोनों कंसोल्स के स्पेक्स वगैरह की। अब बात करते हैं दोनों कंसोल्स के कंट्रोलर्स की। तो जैसे हमने देखा है कि Xbox सीरीज एक्स के कंट्रोलर में कोई खास फर्क नहीं आया, वह उन्होंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है, ना के बराबर ही। जैसे अब उसके बैक साइड पे अब मैट फिनिशिंग कर दी, जिससे ग्रिप पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है उस कंट्रोलर की। लेकिन Xbox के कंट्रोलर्स की ग्रिप PS4 के प्लेस्टेशन के कंट्रोलर से ज़्यादा बेहतर रही है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस है। PS5 के कंट्रोलर की ग्रिप इस बार थोड़ी सी अच्छी है और PS5 के कंट्रोलर में आप एडेप्टेड ट्रिगर्स वगैरह भी ऐड कर दिए गए हैं, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो कंट्रोलर्स में तो अब प्लेस्टेशन आगे है और स्पेक्स वगैरह में तो मैं कहूँगा Xbox ही आगे है। तो अब बात करते हैं इनके एक्सक्लूसिव गेम्स की। तो जैसे कि प्लेस्टेशन तो अपने एक्सक्लूसिव से ही जाना जाता है, और जैसे कि अब प्लेस्टेशन में आपको गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा, स्पाइडरमैन और भी बहुत से अच्छे अच्छे टाइटल आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अब Xbox की बात करें तो Xbox में भी कम अच्छे टाइटल्स नहीं है। Xbox में हेलो है, गियर्स ऑफ वॉर है, फोर्जा होराइजन है और क्वांटम ब्रेक है, और भी बहुत से अच्छे अच्छे टाइटल्स Xbox पे मौजूद है। जैसे कि अब Xbox वाले भी पीछे नहीं हट रहे हैं और Xbox वालों ने बेथेस्डा जैसी कंपनी को खरीद लिया है। तो अब जितने भी बेथेस्डा के अच्छे अच्छे गेम्स होंगे वो सिर्फ Xbox पर आएंगे या PC पर आएंगे। तो अब बात करते हैं दोनों कंसोल्स की ऑनलाइन सर्विसेज की। तो जैसे कि प्लेस्टेशन वालों के पास PS प्लस मेंबरशिप है, वैसे ही Xbox के पास Xbox गोल्ड मेंबरशिप है। तो अब डिफरेंस तो इन दोनों मेंबरशिप में कोई नहीं है, बस इन दोनों मेंबरशिप का काम ये होता है कि आप इनसे ऑनलाइन खेल सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन खेलना है तो आपको मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी और आपको मंथली 2 गेम फ्री मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्ले स्टेशन वालों को थोड़ा सा एज जो होता है
क्योंकि प्ले स्टेशन पे बहुत अच्छे अच्छे आपको गेम्स मंथली देखने को मिलते हैं। लेकिन इस महीने कोई खास गेम नहीं मिले, लेकिन पिछले कुछ मंथ से आपको बहुत अच्छे अच्छे गेम्स मिल रहे थे, जैसे शेडो ऑफ द टूम रेडर, अनचार्टेड के आपको पूरे कलेक्शन आपको फ्री हो गया, और भी बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स आपको फ्री मिले। तो अब जैसे डेज गॉन भी अभी फ्री मिला है, तो एक्सबॉक्स पर ऐसे टाइटल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसमें इतने मंथली ऐसे अच्छे गेम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं गेम पास की, जो एज देता है प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स वालों को प्ले स्टेशन से ज़्यादा ऊपर कि एक्सबॉक्स पे ये होता है। एक्सबॉक्स गेम पास में आपको बताता हूँ क्या होता है कि एक्सबॉक्स गेम पास में आपको 300 गेम्स फ्री मिल जाते हैं। कोई भी 300 गेम, कोई भी नहीं, वो अपनी तरफ से देते हैं, वो मंथली चेंज होते रहते हैं वो गेम। तो 300 गेम्स आपको फ्री देखने को मिलते हैं एक्सबॉक्स गेम पास में, और आप वो गेम्स जब तक आपकी मेंबरशिप है आप डाउनलोड करके रख सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो उन गेम्स को। जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे गेम्स आपको फ्री मिल गए, और भी बहुत टेकन 7, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे टाइटल्स आपको गेम पास में फ्री मिल जाते हैं। जिस वजह से अब गेम पास की वजह से एक्सबॉक्स वालों को एक्सबॉक्स पर थोड़ा सा एज मिलता है। जो एक्सबॉक्स यूजर्स होते हैं उनमें प्ले स्टेशन वालों पे थोड़ा सा एज होता है। तो यही बात है। अब जैसे कि अब एक्सबॉक्स पर है गेम पास, तो वैसे PS नाउ है प्ले स्टेशन पर, लेकिन PS नाउ की सर्विस अलग है एक्सबॉक्स गेम पास से। PS नाउ पर होता ये है कि आप गेम स्ट्रीम कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। उसमें आपको 800 से ज़्यादा टाइटल, 800 या 800 से ज़्यादा टाइटल आपको देखने को मिलते हैं। ये PlayStation 2 के, PlayStation 3 के, अलग अलग कंसोल्स के, जो भी इनके जनरेशन के अलग अलग कंसोल्स 1, 2, 3, 4 तीनों के आपको गेम्स देखने को मिलते हैं। और 800 से ज़्यादा 800 तक टाइटल्स होते हैं PS नाउ में, लेकिन आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते, स्ट्रीम कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। तो वो एक तरह की स्ट्रीमिंग सर्विस होती है PS नाउ। तो लेकिन गेम पास PS नाउ से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से एक्सबॉक्स को एक एज मिलता है प्ले स्टेशन पर। तो अब जैसे कि अब बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं प्ले स्टेशन पर, तो PS5 पर जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है वो बस PS4 के गेम्स ही चला सकती है, उसके पिछले उससे PS3, PS2, PS1 के गेम्स नहीं चला सकती। वहीं अब एक्सबॉक्स की बात करें तो एक्सबॉक्स पर आपको एक्सबॉक्स 1 के टाइटल्स, एक्सबॉक्स 360 के टाइटल्स और ओरिजिनल एक्सबॉक्स के टाइटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी एक्सबॉक्स का थोड़ा सा एज है। जैसे कि अब किसी को एक्सबॉक्स 360 के गेम खेलने, तो उसे कोई एक्सबॉक्स 360 अलग से कंसोल नहीं लेना पड़ेगा, वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पर ही वो सारे टाइटल्स ओरिजिनल एक्सबॉक्स के भी जो होंगे वो भी आराम से बस खेल सकता है, और डाउनलोड करके, परचेज करके जैसे कि। लेकिन गेम पास में आपको एक्सबॉक्स 360 के भी टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ। तो अब कंक्लूजन आप अगर निकालो तो एक्सबॉक्स थोड़ा सा आगे है, अगर एक्सक्लूसिव को हम ना गिने तो, गेम्स एक्सक्लूसिव को हम ना गिने और कंट्रोलर को ना गिने, तो एक्सबॉक्स बाकी सब मामलों में तो आगे ही है। जैसे स्पेक्स के मामले में इंटरनल स्टोरेज, जैसे इंटरनल स्टोरेज 1 TB है, और वहीं PS5 की 825 GB है, लेकिन उसमें से भी आपको 600 कुछ मिलेगी। तो इसमें भी एक्सबॉक्स थोड़ा सा आगे, स्पेक्स के मामले में एक्सबॉक्स थोड़ा आगे, और गेम पास में तो आगे निकल गया वो उससे। अभी अगर एक वो हो सकता है कि प्ले स्टेशन वाले भी आगे निकल सकते हैं, एक्सबॉक्स गेम पास को पीछे छोड़ दें, अगर वो अपनी ये स्ट्रीमिंग सर्विस को एक्सबॉक्स गेम पास जैसे ही बना दें। जैसे कि अब प्ले स्टेशन PS नाउ पर आपको रेड डेड रिडेम्पशन 2 फ्री मिल रही है, तो आप जैसे वो आपसे स्ट्रीम करनी पड़ेगी, लेकिन आपको स्ट्रीम करनी पड़ेगी, डाउनलोड नहीं कर सकते एक्सबॉक्स गेम पास की तरह। तो ऐसे ही अगर ये एक्सबॉक्स गेम पास की तरह बना दे तो प्ले स्टेशन फिर आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो एक्सबॉक्स ही आगे, क्योंकि गेम पास है। लेकिन प्ले स्टेशन जिस चीज़ में, PS5 जिस चीज़ में आगे निकलता है अब ये है कि अगर आपके पास PS Plus मेंबरशिप है, अगर आप प्ले स्टेशन लेते हो और आपके PS Plus मेंबरशिप है, तो आपको 20 गेम्स आपको फ्री मिलेंगे शुरू में ही। आप वो गेम्स डाउनलोड कर सकते हो, गॉड ऑफ वॉर जैसे टाइटल, अनचार्टेड और लास्ट ऑफ अस 2, पता नहीं कौन से मुझे खुद याद नहीं, मैं ऐसी बोली यार, लेकिन गॉड ऑफ वॉर तो था, इतना मुझे याद है। तो गॉड ऑफ वॉर जैसे टाइटल्स आपको फ्री मिल जाते हैं PS Plus मेंबरशिप अगर आपके पास हो, और आपकी PS5 हो आपके पास।
तो आपको 20 गेम्स फ्री मिल जाते हैं ऐसे ही। लेकिन एक्सबॉक्स गेम पास फिर भी ऐसे आगे निकला हुआ है, तो और मंथली तो वैसे ही चेंज होते रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक्सबॉक्स के स्पेक्स PS5 से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, बेटर हैं, और इंटरनल स्टोरेज भी उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो ये एक्सपेंशन कार्ड है उसका मुझे प्राइस का कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो पता नहीं क्या होगा भी, तो फिर जिनके देखते हैं। और फैन का आप देखा जाए तो PS5 का फ़ैन तो वैसे ही आप जैसे देखते हो उसका ये मॉडल है, तो फ़ैन उसके साइडों पे ऐसे दिए हुए हैं। वहीं अगर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की बात करें तो उसका फ़ैन ऊपर की साइड पर दिया हुआ है। और दोनों की डिज़ाइन की बात करें तो मैं कहूँगा कि PS5 फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है उसका काफ़ी, और अच्छा डिज़ाइन लगता है। और वहीं एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का भी नॉर्मल डब्बा सा प्यारा ऐसे डिज़ाइन लगता है। अगर वो यहाँ पे पड़ा भी हो तो कोई कह नहीं सकता ये कंसोल है, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ पे एक शो पीस की तरह ऐसे रखा हुआ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक कंसोल है, कोई शो पीस नहीं है। तो डिज़ाइन के मामले में तो मैं PS5 को आगे रखूँगा, कंट्रोलर के मामले में PS5 को आगे रखूँगा, और एक्सक्लूसिव के मामले में अभी के लिए मैं PS5 को आगे रखूँगा। इन फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन PS अभी भी बहुत अच्छे टाइटल्स अभी आने वाले हैं, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक जैसे, तो शायद जिस वजह से PS5 आगे निकल जाए थोड़ा सा एक्सबॉक्स से। अभी भी वैसे आगे ही है, लेकिन अभी जितना आगे उससे थोड़ा सा और आगे निकल जाए। लेकिन अभी एक्सबॉक्स पर भी एक्सक्लूसिव टाइटल्स आना बाकी, ये ना भूलिएगा। तो दोनों कंसोल्स के लॉन्च टाइटल्स की बात करें तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में अभी फिलहाल कोई लॉन्च टाइटल आया नहीं है, वो अपने पुराने गेम्स को इनहेंस कर रहे हैं एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के लिए। लेकिन इन फ्यूचर वो लॉन्च अच्छे टाइटल्स भी आएंगे एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पर। और PS5 की बात करें तो PS5 पे जैसे स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस, डीमन सोल्स, डेविल मे क्राई एनहेंस होकर आया, और भी कुछ गेम जैसे कि गॉडफॉल और भी कुछ टाइटल्स आए हैं, रेचेट क्लाइंग रिफ्ट अपार्ट जैसे गेम्स अभी आए हैं PS5 पर। तो PS5 के लॉन्च टाइटल्स हैं वो थोड़े अच्छे हैं, और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पर तो अभी आया नहीं, तो इसमें भी PS5 का एक थोड़ा सा एज है। PS5 थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सोच ये है कि PS5 के गेम्स थोड़े सस्ते होते हैं और एक्सबॉक्स के थोड़े से महंगे होते हैं, तो इस वजह से। और एक्सबॉक्स की वैल्यू यहाँ पे इतनी नहीं है। एक्सबॉक्स अगर आप अंदाज़न अगर 40,000 का ले लेते हो आप, सही है, एक्सबॉक्स 40,000 का ले लेते हो, अगर आप साल दो साल बाद उसे सेल करो तो वो 20,000 का भी नहीं जाता, तो 15-18,000 इतने का जाता है वो। तो इस वजह से उसकी रीसेल इतनी खास नहीं है। और वहीं अगर हम प्ले स्टेशन की बात करें तो प्ले स्टेशन अगर आप 40,000 का लेते हो और आप 2 साल बाद भी उसे सेल करो तो वो 30 से ऊपर का जाएगा, और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो 30 से ऊपर का जाएगा वो। तो यही वजह है कि क्योंकि एक्सबॉक्स यहाँ पे कोई इतना यूज़ करते नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्सबॉक्स महंगा है और उसकी क्या कहते हैं, उसकी गेम्स थोड़े एक्सपेंसिव है, इस वजह से लोग एक्सबॉक्स की तरफ नहीं जाते। लेकिन एक्सबॉक्स बहुत अच्छी चीज़ है, और गेम पास की वजह से तो और भी ज़्यादा उसे एज मिला हुआ है प्ले स्टेशन पर। तो एक्सबॉक्स को मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा। तो अब जो मेन चीज़ है अब उसकी बात करते हैं, वो है प्राइस। अब प्राइस देखें तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की जो प्राइस है वो चल रही है 130 to 140 तक, ऐसे कोई चल रही है। 1,30,000 से 1,40,000 तक की उसकी ऐसी कोई प्राइस चल रही है। और PS5 की बात करें तो वो 1,60 या 1,65 इतने का ही चल रहा है, या शायद 1,55 तक का शायद हो गया हो, अभी मुझे नहीं पता प्राइस क्या चल रही है अभी फ़िलहाल। तो इतने की अब इन दोनों कंसोल्स की प्राइसेस चल रही हैं। तो अब देखो तो PS5 अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के मामले में। आप एक्सबॉक्स सीरीज एक्स लो, सही, उसका एक्स्ट्रा एक कंट्रोलर ले लो 10,000 का। अगर टोटल इसका 1,30 का हम लगाएं एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को, और 1,40 का आपका खर्चा हो गया, चलो 1,35 तक का आप खर्चा, 1,45 तक का आप खर्चा कर लो, सही है। तो अब एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में आप जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर आप लोगे उसके डब्बे में ही आपको एक गेम पास मिलेगा, अल्टीमेट गेम पास। तो आप खुद सोचो कि आपको अल्टीमेट गेम पास मिल रहा है, 10,000 में एक्स्ट्रा कंट्रोलर मिल रहा है और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स मिल रहा है, यानी कि आपको 300 गेम्स फ्री ऐसे ही मिल गए। आपने बस एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर लिए, 10,000 खर्च किया, आपको कंट्रोलर मिल गया और 300 गेम्स फ्री मिल गए। आप जब तक आपकी वो एक्सबॉक्स गेम पास की मेंबरशिप है आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में ये भी एक इन्होंने एक ऐसी दिया है कि कंट्रोलर के बॉक्स में ही आपको एक गेम पास ये फ्री दे रहा है।
तो ये तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट ही हुआ उनका, सही है। तो वो भी अलग अलग कलर के कंट्रोलर में अलग, वो फिर गेम पास है जैसे अल्टीमेट गेम पास, तो अच्छी चीज़ है काफ़ी ये। और PS5 के कंट्रोल में ऐसे कोई आपको PS नाउ सर्विस जैसे कोई चीज़ नहीं मिलती है, उसका कंट्रोलर भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप एक्स्ट्रा कंट्रोलर लोगे उसके जो एक्सेसरीज वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट रखे हैं, लेकिन मैं अभी तो फिलहाल आप लोगों को ये दोनों कंसोल्स ही रिकमेंड नहीं करूँगा अगले 1 साल तक, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों कंसोल्स की ओरिजिनल प्राइस जो है वो $500 है, सही है। तो $500 आपको, $500 का आपको पड़ रहा है ये कंसोल। ओरिजिनल जो इसकी प्राइस है $500 है, और आप ऑलमोस्ट उसके डबल दे रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से सही बात नहीं है, क्योंकि जो प्राइस की है ही नहीं उतनी, आप क्यों उतने प्राइस आप दे रहे हो कंसोल के लिए। और ऊपर से फिर अभी उन पे इतने लॉन्च टाइटल्स भी नहीं है, आप वही पुराने गेम्स, वो टाइटल जो है आप वही खेलोगे। तो मैं कहूँगा कि अभी के लिए तो फिलहाल आप ये कंसोल ना ही लो, तकरीबन 6 महीने और रुक जाओ, 6 महीने और रुक जाओ, तकरीबन शायद 1,20,000 का हो जाए, 1 लाख तक का हो जाए, लेकिन सस्ता तो होगा। 1.5 लाख से ऊपर से तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। और अगर आपको नेक्स्ट जेन कंसोल लेना ही है तो मैं आपको Xbox सीरीज एस रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो अभी 73-75 इतने का चल रहा है, जो कि PS4 Pro से भी बहुत सस्ता है। PS4 Pro तो 90,000 से ऊपर का चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब बंद हो चुकी है, क्योंकि PS5 उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जिस फैक्ट्री में PS4 मैन्युफैक्चर होते थे। तो इस वजह से PS4 की प्राइस जो ब्रांड न्यू है उसके 90,000 प्लस हो चुकी है, 90,000 तक। वहीं Xbox सीरीज एस जो नेक्स्ट जेन कंसोल है, जो PS4 से मेरे ख्याल से पावरफुल ही होगा, नहीं 4K नहीं है वो कंसोल, नहीं पावरफुल होगा, तो वो आपको तकरीबन मिल रहा है 73-75 का। और अगर आप उसके साथ एक्स्ट्रा कंट्रोलर हो तो गेम पास तो आपको वैसे ही मिल गया। हाँ, यहाँ पे याद आया कि ऐसे कि डिजिटल कंसोल से एक बात याद आई कि काफ़ी लोग इस वजह से भी Xbox नहीं लेते, क्योंकि Xbox को नेट चाहिए होता है, आपको नेट की वो आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप क्योंकि आप गेम पास लोगे तो आपका नेट अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि आप जल्दी से गेम डाउनलोड कर सको। तो मैं एक चीज़ बताऊँगा अपना नहीं कि मेरा जो नेट है, मैं गेम डाउनलोड करता था ऑनलाइन जब मेरे पास Xbox One था, या PS4 भी जब ऑनलाइन गेम मिलते हैं डाउनलोड करता हूँ। अगर 30 GB के गेम होते हैं तो मैं तकरीबन 3-4 दिन वेट करता हूँ और सही करके चलाता हूँ इसे, ताकि गेम डाउनलोड होता रहे और सही करके चले। तो इससे क्या होता है कि मैं 3 दिन तो वेट करके है ना, ऐसे मेरे गेम डाउनलोड हो जाते हैं। तो लेकिन काफ़ी जगह पे लाइट एकदम चले जाती है, पता भी नहीं लगता, और काफ़ी जगह पे तो लाइट की टाइमिंग वगैरह होती है तो आपको बंद करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे मैं कहूँगा कि बंद कर दो, कि अगर आपको पता है कि लाइट का इशू है, इस टाइम लाइट जाएगी, तो आप 10 मिनट पहले बंद कर दो, मैं यही कहूँगा। और लेकिन आपकी डाउनलोडिंग तो ख़त्म नहीं होगी ना उससे। तो अगर आप Xbox वगैरह लेते भी हो, गेम पास लेते हो, ऑनलाइन गेम डाउनलोड करते हो, 3 दिन रुक के खेल लो, क्या जा रहा है। इतना भी कम, आपका नेट तो फिर भी थोड़ा बहुत तेज़ होगा, मेरे जितना तेज़ तो नहीं होगा, मेरे जितना वो तो नहीं होगा स्लो, लेकिन तो आपका फिर भी थोड़ा सा सही होगा नेट। नहीं 3-4 दिन वेट कर लो, गेम ना खेलो, क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे मैंने सजेशन दिया आपको। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको नेक्स्ट जेन कंसोल अभी लेना है तो आप Xbox सीरीज एक्स के साथ जाओ, क्योंकि PS5 और Xbox सीरीज एक्स तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी बता दिया, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, और 6 महीने या 7 महीने वेट कर लो तो आपको प्राइस थोड़ी सी कम तो मिलेगी। 1,20,000 या 1,30,000 का भी, अगर 1,20,000 का अगर आपको PS5 मिल रहा है तो मैं कहूँगा अभी के लिए ऐसे जैसे अभी आ रहे हैं 165 से तो बेहतर ही है 120 का PS5। और 1,00,000 का Xbox सीरीज एक्स हो तो भाई Xbox सीरीज एक्स के साथ जाऊँगा कहूँगा। लेकिन अब जैसे एक्सक्लूसिव काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं, जैसे अनचार्टेड जैसे एक्सक्लूसिव, लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा तो बहुत ही अच्छा गेम निकल के सामने आया। तो मैंने अभी खेलना, उसकी अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा जब ले लूँगा वो गेम। तो बहुत ही अच्छे टाइटल्स प्ले स्टेशन पर अभी भी मौजूद हैं, और Xbox पर तो अभी आएंगे, तो हमें पता नहीं कैसे होंगे वो टाइटल्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं एक्सक्लूसिव गेम्स, कंट्रोलर और अपना डिज़ाइन वगैरह के लिए मैं PS5 को आगे रखूँगा।
Xbox Series X को मैं स्पेक्स वगैरह के मामले में आगे रखूँगा, क्योंकि Xbox Series X के स्पेक्स थोड़े से ज़्यादा, लेकिन ग्राफिक्स में वही फिर 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने क्या Xbox Series X फिर भी सही है, गेम पास है उसके पास, सही गेम पास के मैं, और मेंबरशिप में मैं PS5 को आगे रखूँ जैसे कि, तो PS5 के पास मेरे ख्याल से 4 पॉइंट्स हैं कंट्रोलर के लिए, डिज़ाइन के लिए, और अपना एक्सक्लूसिव गेम्स के लिए, और लास्ट में है PS Plus मेंबरशिप के जो गेम्स मिलते हैं उसके लिए। ये 4 पॉइंट मैंने ये PS5 के। और Xbox Series X की बात करें तो Xbox Series X में स्पेक्स, गेम पास, और हाँ सही, ये 2 चीज़ें तो अभी के लिए तो फिलहाल प्लेस्टेशन आगे, और इन फ्यूचर जो एक्सक्लूसिव आएंगे, एक्सक्लूसिव गेम जो आएंगे उसमें फिर शायद Xbox आगे निकल जाए, क्या पता। और प्राइस में, हाँ प्राइस में Xbox Series X आई है, तो 3 पॉइंट्स Xbox Series X के और 4 पॉइंट PS5 के। तो अभी तो मैं PS5 तो अभी फिलहाल आगे है, तो आपके सामने मैंने पॉइंट्स वगैरह रख दिए, तो आपको जो बेहतर लगे आप वो करना, सही है। आपको अभी लेना बेहतर लगता है आप अभी लो, बाद में लेना बेहतर लगता है बाद में लो। अभी अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक कंसोल चाहिए, नेक्स्ट जेन कंसोल, तो Xbox Series X अगर आपको सही लग रहा है, आपका एक्सक्लूसिव कोई मसला नहीं है, Xbox Series X लो। या फिर अगर आप Xbox Series X अफोर्ड कर सकते हो और आपको प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव से कोई मसला नहीं, तो आप Xbox Series X लो। लेकिन शर्त ये होती है कि इन दोनों कंसोल्स के लिए आपको 4K LED तो कम से कम चाहिए होती है। 8K तो अभी बहुत कम आई है, तो और वो एक्सपेंसिव भी बढ़ी हैं, तो 4K तो आपको आराम से सस्ती लाख से भी नीचे कुछ मिल जाएंगी। जैसे मेरी तो ये TCL की है, लाख से नीचे की है, ये तकरीबन 80,000 के अराउंड मिली थी, या शायद उससे भी थोड़ी सी कम मिली थी। 4K ये 55 इंचेस है। काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सी LED है, तो ये 55 इंचेस की 4K LED है स्मार्ट, तो और ये 80,000 के अराउंड, उससे कम की मिली थी, 77 ऐसे कुछ करके मिली थी शायद। तो ये इसकी प्राइस है, सही। और ये इसे तकरीबन साल हो गया इसे, तो शायद इसकी प्राइस थोड़ी सी अप हो गई हो, 5-6 हज़ार अप हो गई, नहीं लाख से नीचे ही है। तो ये इसकी प्राइस है और काफ़ी अच्छी चल रही है LED। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही है इन दोनों कंसोल्स की रेजोल्यूशन के हवाले से, कि ये दोनों कंसोल जैसे मैंने अभी बताया कि 8K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, और दोनों कंसोल ही 4K 120 FPS पर गेम्स को रन कर सकते हैं। तो ये अब इनके बारे में आप पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यही थी आज की वीडियो, और मैंने आपके सामने जैसे मैंने पॉइंट्स रख दिए हैं कि PS5 1 पॉइंट से आगे है Xbox Series X से, और Xbox Series X भी शायद वो जो पॉइंट है उससे थोड़ा आगे निकल जाएगा इन फ्यूचर, तो देखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर अभी की आपको कंसोल लेना है और नेक्स्ट जेन लेना है, और आपका कोई इतना खास बजट नहीं है, अगर आपको एक्सक्लूसिव कोई मसला नहीं, Xbox Series S के साथ जाओ आप फिर। और अगर आपको एक्सक्लूसिव चाहिए और अगर आप वेट कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि आप फिर 6-7 महीने तो वेट कर लो, ताकि आपको आराम से फिर अच्छी प्राइस में आपको PS5 मिल जाए। और अगर आपको उस वक्त भी अगर प्राइस वो एक्सक्लूसिव कोई मसला नहीं होगा, तो मैं आपको Xbox Series X रिकमेंड करूँगा कि आप Xbox Series X के साथ जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।